Hello learner, my name is Ruchi Gupta. Welcome to my channel Ruchi Eco Classes for UGC NET। इस वीडियो में भी हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ सितंबर 2020 के मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के बारे में करेंगे। उससे पहले जो है हमने 3 उसके जो है कि वीडियो बन चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, तो अभी ये उसका जो है नेक्स्ट पार्ट है। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। हम इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपने मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में जो है सर्टन और रीजनिंग का है। इसमें मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, ठीक। इफ़ ए इज़ एनी मैट्रिक्स गिवन बाय ए, हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है देन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल्स टू 0। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल्स टू जो है हमारा 0 है सिंस ऑल एलिमेंट इन कॉलम सेकेंड आर 0। डिटर्मिनेंट हमारा जो है ए जो होगा हमारा 0 होगा, क्योंकि जो है कि इसमें जो है कि हमारा जो यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है मैट्रिक्स, इसका जो ये वाला पोर्शन है 0 है। अगर आपने जो है लाप्लास वाला पढ़ा होगा इंटर में, जो है मैथमेटिक्स का है ये, ठीक, मैट्रिक्स, तो उसमें जो है कि एक R1 R2 R3 और C1 रॉ और कॉलम, ठीक। ये वाला पोर्शन हमारा जो है कॉलम हो गया, ये हमारा रॉ हो गया, ठीक, इस तरीके से। तो अगर इसमें एक जो है 7-8 कंडीशंस होते हैं, तो उसमें एक ये कंडीशन था कि अगर ये वाला पोर्शन इस तरीके से 0 तीनों एलिमेंट हो, या यहाँ पे तीनों एलिमेंट 0 हैं, या यहाँ पे तीनों एलिमेंट 0 हैं, ठीक, या इस तरीके से 0 हैं, तो उस मैट्रिक्स की वैल्यू जो है 0 होती है। और लाप्लास कंडीशन वही बताता है, ठीक। और अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ में आए तो आप इस मैट्रिक्स को सॉल्व भी कर सकते हैं। मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये वाला प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ठीक। ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। फिर यहाँ पे ये जो है प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ठीक। तो हम यहाँ से लेते हैं तो +5 लेंगे, ठीक, और ये वाला इससे मल्टीप्लाई, ये वाला इससे मल्टीप्लाई, तो ये पोर्शन 0, ये पोर्शन 0। 0 माइनस 0 क्या होगा, 0, और 0 को इससे मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये वाला पोर्शन तो एक 0 हो जाएगा, ठीक। यानी ये ए वाला पार्ट एक 0 हो गया। अब हम +5 वाला पार्ट, अब हम -0 लेके करते हैं, ठीक। अगर -0 के फिर ब्रैकेट के अंदर भले जो है कि ये वाला पोर्शन छोड़ के ये वाला चीज़ हम इसको मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करेंगे, ठीक। जैसे कि 2 वेट, यहाँ पे देखिए इसका जो है कर देंगे 2 और इसका, ठीक। तो यहाँ पे +2 हो जाएगा 4, लेकिन 4 आने का फ़ायदा क्या है, यहाँ पे जो है 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 ही होगा, तो 0 ही आ जाएगा। एक लेसन जो है एक वीडियो हम लोग जो है मैट्रिक्स पे बनाएंगे, जिससे आपको मैट्रिक्स का फॉर्म अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक। अब ये +3 वाला पोर्शन है, ठीक। तो ये 0 फिर 0 आएगा, फिर 0 को 3 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो आ जाएगा 0। तो 0 + 0 0 0 ही तो होगा। तो इस तरीके से ये आपका सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पे ये लाप्लास एक्सपेंशन ही परमिट, जो कि मैंने आपको एक्सपेंशन करके दे दिया कि लाप्लास एक्सपेंशन परमिट इवाल्यूएशन ऑफ और डिटरमिनेंट अलोंग एनी रॉ और कॉलम, जो कि मतलब 0 है, तो जो हमारा जो है डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो यहाँ पे बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये होगा इसका आंसर, ठीक। अब हम जो है नेक्स्ट अपना चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, given as the standard deviation of a given series, and if to each and every observation of the series is added a constant k, ठीक। तो then what will be standard deviation of a new series, ठीक। आपकी वैल्यू जो है जो भी दी हुई है, यहाँ पे देखिए सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई है और गिवन सीरीज, एंड इफ़ टू ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन ऑफ द सीरीज एट कांस्टेंट के, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। यानी कि अगर आपका पूछ दिया कि हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, और अगर इसमें हम 3 ऐड करते हैं, 4 ऐड करते हैं, या कांस्टेंट के, तो इसकी वैल्यू आप जैसे कि ये सिग्मा है और इसमें हम के ऐड कर देंगे तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, ठीक। तो ये एक कंडीशंस है जो कि होता है, और इसमें जो है कि वेरिएंस और
मीन दोनों डिफरेंट, यानी देखिए यहाँ पे जैसे कि अगर यहाँ पे हमारा सिग्मा है और अगर सिग्मा में हम कोई भी कांस्टेंट जोड़ें, ठीक, या घटाएं, कांस्टेंट अगर ये के जोड़ें या के घटाएं, और अगर उसमें पूछेगा कि हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या अंतर होगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा सेम ही रहेगा। ठीक, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा सेम ही रहेगा। उसकी वजह ये है कि आप जो स्टैंडर्ड डेविएशन हम जो है मीन से निकालते हैं। ठीक, स्टैंडर्ड डेविएशन हम जो है मीन से निकालते हैं, और मीन में जो है कि इसमें बोला है कि देखिए आप यहाँ पे क्या बोला है कि अगर हम सीरीज़ में जो है इफ़ टू ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन ऑफ द सीरीज इज एडेड अ कांस्टेंट के। ठीक, यानी कि अगर देखिए यहाँ पे 2 3 4 5 6 है, और इसमें सब में अगर हम के ऐड कर रहे हैं, सब में के ऐड कर रहे हैं, ठीक, सब में के, तो ये के तो उतना ही हुआ ना, मतलब के तो ये 2 3 4 5 4 9 5 14 26 20 प्लस के आया। लेकिन इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या मेजर करता है? स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये कितना एक दूसरे से कम है, यानी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2 प्लस के, ठीक, 3 प्लस के, ठीक, और अगर 2 प्लस के में 3 प्लस के में से 2 प्लस के निकालेंगे आप तो आ जाएगा क्या, -2 माइनस के, तो ये के कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक, उसी तरह से जो है कि यहाँ पे आप देखिए कि अगर 3 में से 2 घटाते हैं तो 1 आता है, 4 में से 3 घटाते हैं 1 आता है, यहाँ पे ये 1 आता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इस डीप को हमारा मेजर करता है ना कि कितना ये एक दूसरे से दूर है, ऑब्जर्वेशन कितने फार हैं। ठीक, तो और यहाँ पे भी अगर हमने प्लस के ऐड कर दिया या माइनस के ऐड कर दिया तो भी तो हमारा 1 ही आ रहा है। तो इसलिए हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई भी चेंज नहीं होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा सिग्मा होगा। तो याद रखिएगा, अगर हम जो है माइनस के करें या प्लस के करें, ये हमारा जो है सिग्मा होता है। लेकिन जब हमारा यही बात वेरिएंस का पूछेगा तो वेरिएंस हमारा चेंज हो जाता है। ठीक, वेरिएंस हमारा चेंज हो जाता है, उसमें तो हम सिग्मा प्लस के कर देंगे और सिग्मा माइनस के, लेकिन जब वहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा तो वहाँ पे जो है सिग्मा के इस तरीके से कंडीशंस आएंगे। मैं उसके लिए भी एक अलग से बना दूँगी जिसपे ये वाली इम्पोर्टेंट है, तो इसमें मैं इससे रिलेटेड जो है चीज़ें बना दूँगी, शॉर्ट ही वीडियो होगा, मैं आपको बना के दे दूँगी। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, Which one of the following is a valid objective function as a linear programming model? ठीक, तो मैंने लीनियर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो है एक वीडियो बनाया है, 2-3 पार्ट में है वो वीडियो। आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे मेरे तो आपको वहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड जो है वीडियो मिल जाएगी। उसमें मैंने एक वीडियो में जो है केवल लीनियर प्रोग्रामिंग सॉल्व कैसे करते हैं वो बताया है। ठीक, तो उसमें जो है कि लीनियर प्रोग्रामिंग में 2 फंक्शन होते हैं। ठीक, उसके बाद जो है एक मैक्सिमाइजेशन का फंक्शन होता है। ठीक, और उसमें जितने वेरिएबल होंगे जैसे x1 x2 x3 x4, तो मैक्सिमाइजेशन फंक्शन में ये चारों वेरिएबल जो है ऐड होते हैं इस तरीके से। तो मैंने जो है कि यहाँ पे मैं केवल आपको समझाऊंगी कैसे मैक्सिमाइजेशन का होता है। बाकी आप जो है कि इनपुट आउटपुट मॉडल है, ठीक, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी उस प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी। ठीक, आप वहाँ पे जा कर के देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा है। और आपको इससे वहाँ उसके जो कंडीशंस होते हैं ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी, इनपुट आउटपुट का और लीनियर प्रोग्रामिंग का मैंने बनाया हुआ है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो अभी मैं करा रही हूँ ये इससे रिलेटेड मैथमेटिकल पहली बार पूछा और कंडीशंस तो पूछा ही, और फिर उसके बाद इनपुट आउटपुट मॉडल किसने दिया था ये भी आपको पूछा है। और हमारा जो वो कंडीशन है ना, 3 कंडीशन है उसके, जो i - a यूनिवर्स f इस तरीके से लेकर के जो है कंडीशंस, वो सारे कंडीशन पूछे थे। फिर जो है एक कौन सा कंडीशन किसने हॉकिंस सिमोन कंडीशन किससे रिलेटेड है, इस वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे दी हुई हैं। ठीक, तो आप वहाँ पे जाके कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए ये हमारा जो है कि मैक्सिमाइजेशन फंक्शन है। ठीक,
ये हमारा जो है सेकेंड वाला जो है इक्वेशन जो है, फर्स्ट वाला इक्वेशन 2x1 + 3x2, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारा सेकेंड है, ठीक। और ये तीसरा वाला जो होता है ये इक्वेशन होता नहीं, हम इसको इक्वेशन बनाते हैं, और ये सारे इक्वेशन जो है इससे रिलेट करके बनते हैं, ठीक, इस ग्राफ को ग्राफिकल इलस्ट्रेशन से, ठीक। यहाँ पे आपको जो है कि आप केवल क्वेश्चन से रिलेटेड देख लीजिए कैसे है, लेकिन यहाँ पे एक ग्राफ पूरा समझाना थोड़ा इम्पॉसिबल है, क्योंकि ग्राफ समझाने में ही 15-20 मिनट लग जाएंगे। तो मैंने वहाँ पे वीडियो बनाया, मैंने बताया है कि किस तरीके से फर्स्ट फंक्शन का कैसे ये वाला पोर्शन है, ठीक, कैसे ये वाला है, ठीक। और एक जो है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा था कि कौन सा एरिया जो है हमारे मैक्सिमाइजेशन में आता है, ये भी एक शायद क्वेश्चन पूछा था, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये जो है कि ये वाला जो है कि अगर यहाँ पे अगर दे दिया 2x1 + 3x2 कुछ करके यहाँ पे दे दिया एक इक्वेशन, फिर यहाँ 2x2 + 2x3, तो जो ये तीसरा वाला इक्वेशन होता है वहाँ पे हम x1 x2 x3 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0, ये हमारा कंडीशन होता है, ये हमारा मिनिमाइजेशन का कंडीशन होता है। और अगर हमारा मैक्सिमाइजेशन ये हमारा जो है, हाँ, ये हमारा मिनिमाइजेशन में जब मतलब लिखते मैक्सिमाइजेशन जब करते हैं तो लिखते यही हैं, लेकिन जब हमारा मिनिमाइजेशन और ये होता है तो मिनिमाइजेशन में हम इस तरीके से कर देंगे, ठीक, और मैक्सिमाइजेशन में हम इस तरीके से कर देंगे, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और मिनिमाइजेशन में लेस देन इक्वल्स टू 0, सारी चीज़ें वहाँ पे हमने बताई हुई हैं, ठीक। तो क्योंकि यहाँ पे जो है कि मैक्सिमाइजेशन तो हमारा कांस्टेंट होता है ये वाला पोर्शन, और यहाँ पे इस वाले कंडीशन को जो है वेरिएबल को हम मिनिमाइजेशन करेंगे, तभी जो है कि जैसे कि आपने मैक्सिमा मिनिमा कंडीशन पढ़ा होगा, तो वहाँ पे मैक्सिमा में जो है कि लेस देन होता है और मिनिमा में जो है मैक्सिमम ऐसे ग्रेटर देन होता है, ठीक। तो वही चीज़ है यहाँ पे, वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए अगर आप मिनिमाइजेशन करते हैं तो ये वाला होगा, और मैक्सिमाइजेशन करते हैं तो ये वाला होगा, लेकिन कांस्टेंट हमारा हमेशा जो है मैक्सिमाइजेशन का ही रहता है, ठीक। और जो है कि यहाँ पे देखिए ये वाला मैंने इक्वेशन समझाया, ये x1 x2 यहाँ पे, क्योंकि x1 x2 वेरिएबल है इसलिए है, लेकिन जब मैक्सिमाइजेशन का करते हैं तो x1 x2 आपको जो है ये ग्राफ से आप देखेंगे कि एक हमारा जो है इक्वेशन इससे बनता है, ठीक, ये वाला लाइन आती है, ठीक, दूसरी इक्वेशन इससे आती है, ठीक, यानी कि एक पॉइंट ये आ गया हमारा ज्योमेट्री का, एक पॉइंट ये आ गया। अब जो है तीसरा पॉइंट हम इन दोनों को कॉम्बो करके निकालते हैं। आप यहाँ पे देखिए एक 0,860, ठीक। आपने अगर ज्योमेट्री पढ़ी होगी 12th में तो आपको ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये नहीं, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ठीक, और ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, यहाँ पे मतलब x2 y2 समझ लीजिए। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, तो 0 + 6 डिवाइडेड बाई 2 तो आ जाएगा 3। यहाँ पे देखिए इक्विलिब्रियम पॉइंट जो ई लिखा है वहाँ पे x पॉइंट पे जो है 3 है, ठीक। और दूसरा है क्या, 8 + 0, तो 8 + 0 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे आप तो आ जाएगा 4। 8 + 0 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आ जाएगा 4, हाँ, लेकिन हाँ आ जाएगा 4 हमारा। लेकिन हमने जो है कि ये वाले पोर्शन में जो है कि यहाँ पे हमने जो है ये ले लिया, ठीक, इस इक्वेशन से भी हम लेंगे, तो इस वाले में जो है कि हमने ये 3 वाला ले लिया, ये सॉरी ये वाला नहीं लेके चल रहे हैं हमें जो है ये वाला लेना है, सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर गई, ये वाला इक्वेशन से नहीं, ये वाला इक्वेशन से, ठीक। 0 + 6, हाँ, क्योंकि सही तो लिया था मैंने, 0 + 6 ही बोला, बट यहाँ पे ये वाले से मिस्टेक हो गया, ठीक। यहाँ पे है हमारा a और b से ही हम कांस्टेंट ढूंढ रहे हैं, c तो हमारा जो है कि बाद में बनेगा, मतलब इक्विलिब्रियम में बनेगा। तो 0 + 4 6 हो गया, तो हमारा आ गया 2 3 आ गया, और 0 + 4
2 आ गया, ये हमारा जो है कांस्टेंट से बनेगा। और फिर उसके बाद जो है इसी तरह इसका निकालेंगे, तो इसके बाद जो है इक्वेशंस भी हमारे बनते हैं, तो उसी से जो है हम अपना मैक्सिमाइजेशन फंक्शन निकालते हैं। ठीक, कि किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे अगर कहने का मतलब मैं आपको यहाँ पे सिर्फ इतना समझाना चाहती हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पे सारी, जब तक आप इसके जो है लीनियर प्रोग्रामिंग के फंक्शन नहीं जानेंगे, कंडीशंस नहीं जानेंगे, आपको ये पूरा सॉल्व करना नहीं आएगा। तो वो आप प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको इतना समझाना चाहती हूँ कि मैक्सिमाइजेशन फंक्शन में ये जो हमारे इक्वेशंस होते हैं उसमें जितने वेरिएबल होते हैं वहाँ पे वो मैक्सिमाइजेशन फंक्शन में जाते हैं। ठीक, और उसके जो कोफिशिएंट होते हैं वो कोफिशिएंट जो है इसके जो है इस इक्वेशन के जो है कि मैक्सिमाइजेशन का एक कंडीशन होता है उसमें अप्लाई करके तब हम निकालते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अगर सोचिएगा कि सपोज़ करिए कि कोई भी फंक्शन, और हाँ इसकी एक कंडीशंस ये होती है, जैसे यहाँ पे कुछ कंडीशन लिखे हैं ना, देखिए तो यहाँ पे जो कंडीशंस में वहाँ पे आप देखेंगे वहाँ पे जो है कि तो एग्जांपल है कंडीशंस में कि वो जो लीनियर प्रोग्रामिंग है, यानी कि लीनियर ही फंक्शन होता है, स्क्वायर नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पे जो है ये वाला पोर्शन हमारा सही होगा, 5x + 2y मैक्सिमाइजेशन जो फंक्शन होगा। ये देखिए मल्टीप्लाइड है, ये वाला भी है, ये स्क्वायर में है, तो ये नहीं होगा, ये वाला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे अब आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल जाए। और मैं जो है कि लीनियर प्रोग्रामिंग का जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।